नमस्कार छात्रों, आज हम कक्षा 9वीं का द्वितीय पाठः स्वर्णकाकः पढ़ेंगे। स्वर्णकाकः का अर्थ है सोने का कौवा। प्रस्तुतो अयं पाठः श्री पद्म शास्त्रिणा विरचितं विश्वकथाशतकम् इति कथा संग्रहात् गृहीतो अस्ति। यह जो प्रस्तुत पाठ है ये श्री पद्म शास्त्री द्वारा लिखे गए विश्व कथा शतकम नामक कथा संग्रह से, एक स्टोरी का कलेक्शन है, कथाओं का संग्रह है, वहां से लिया गया है। अत्र विविध राष्ट्रेषु व्याप्तानां शतम लोक कथानां वर्णनम विद्यते। इसमें अलग अलग राष्ट्रों में, जो हमारे अलग अलग वहां के राष्ट्र हैं, वहां पर विद्यमान 100 लोक कथाओं का वर्णन है इस वाली पुस्तक में। एषा कथा वर्म म्यांमार देशस्य श्रेष्ठा लोक कथा अस्ति। ये जो कथा है, ये जो अभी कहानी है, ये वर्म देश, जो कि अभी म्यांमार कहा जाता है, पहले इसका नाम था बर्मा, उस देश की सबसे श्रेष्ठ लोक कथा है। लोक कथाएं होती हैं फोक टेल्स। जैसे कि हमारे उसमें भारत के साहित्य में पंचतंत्र प्रसिद्ध है, जो संस्कृत में लिखा गया था। उसी तरह से पंचतंत्र पर ही आधारित इस तरह के बहुत से ग्रंथ लिखे गए पूरे विश्व में उसी पैटर्न में। तो लोक कथाएं, फोक टेल्स, मतलब वहां के प्रदेशों की कथाएं होती थी। ऐसा हमारे देश में भी बहुत सारी लिखी गई कथाएं, अगर आप देखें, पश्चिम भारत की लोक कथाएं, तमिलनाडु की लोक कथाएं, गुजरात की लोक कथाएं, इस तरह से बहुत सारी पुस्तकें मिलेंगी। ऐसे ही विश्व में भी बहुत सारी लोक कथाएं लिखी गई। इस कथा में किस चीज का वर्णन है? अस्याम कथायां से दुष्परिणामः, लालच का क्या बुरा परिणाम होता है, तथा च त्यागस्य सुपरिणामः, त्याग का क्या अच्छा परिणाम होता है, इसे स्वर्ण पक्ष काक माध्यमेन वर्णितो अस्ति, एक सोने के कौवे की कथा के माध्यम से बताया गया। तो कहानी शुरू करने से पहले थोड़ा सा इसको, जैसे बच्चों हिंदी में बताती हूँ मैं, कि एक गांव में एक बूढ़ी स्त्री रहती थी और उसकी एक छोटी पुत्री थी। ये बहुत निर्धन स्त्री थी और उसकी पुत्री भी बहुत सरल कोमल स्वभाव वाली थी। तो एक बार उस बूढ़ी औरत ने अपनी पुत्री को कहा, उसने अपने आंगन में चावल एक कपड़े पर फैलाए और बोला, इन चावलों का ध्यान रखना कि कोई पक्षी ना आकर इन्हें खाए। तो वो लड़की वहां बैठ गई खुशी खुशी चावलों की देखभाल के लिए। लेकिन तभी एक सोने का कौवा वहां आता है और उसको खाने लगता है, और वो लड़की उसको रोकती है, लेकिन वो फिर भी खाता है और कहता है कि वो लड़की कहती है, हम निर्धन है, ऐसा मत करो तुम। लेकिन वो कौवा कहता है, तुम चिंता मत करो, कल सुबह तुम आ जाना और मैं तुम्हें उसका मूल्य चुका दूंगा। तो वो लड़की खुशी खुशी फिर अगले दिन वहां जाती है जहाँ कौवे ने बुलाया होता है, और उधर देखती है एक पीपल के पेड़ के ऊपर बहुत बड़ा सोने का महल है। वहां पर ये कौवा उसको बुलाता है। बहुत देर तक वो लड़की उस महल में घूमती है, अलग अलग वस्तुएं देखती है, और फिर उसको वो एक डिब्बी प्रदान करता है कि भाई ये ले जाओ तुम, जैसे रिटर्न गिफ्ट होता है। तो वो लड़की छोटी सी डिब्बी लेकर आती है और घर आके खोलती है, तो उसमें बहुत सारे हीरे जवाहरात होते हैं। वो बड़ी हैरान हो जाती है और उस दिन के बाद उनकी गरीबी समाप्त हो जाती है। अब ये बात उनके अड़ोस पड़ोस में जैसे रहते हैं लोग, ऐसी एक और स्त्री थी लालची, उसने बात सुनी। उसके घर में भी ऐसे ही था, एक और लड़की थी ऐसे ही। तो उसने सोचा चलो ऐसा ही मैं दोबारा करती हूँ रिपीट टेलीकास्ट इसी तरह का, तो देखते हैं हमें भी शायद धन प्राप्त हो जाएगा। तो वो भी अपनी लड़की को कहती है ऐसे ही, तुम चावल फैला के बैठ जाओ, और सारी चीजें वैसे ही होती हैं। फिर वो लड़की कौवा जब उसको उसके चावल खाने लगता है तो कहती है कि मत खाओ। फिर वो कहता है तुम आके मेरे से ले लेना इसका मूल्य। फिर वो उसके पास जाती है और उसको गाली देकर गलत तरीके से बात करती है कि तुम नीच कौवे हो, मुझे पैसे दे दो। तो कौवा भी समझ जाता है, उसको फिर एक डिब्बा देता है जिसके अंदर से ऐसे हीरे जवाहरात नहीं निकलते बल्कि एक सांप निकलता है। तो आप देखिए उसकी क्या अवस्था रही होगी, लालच के कारण उसको कुछ नहीं मिलता। तो इस तरह की बहुत कहानियां इंग्लिश में भी, शायद आपने एक एक्स एंड द वुड कटर पढ़ी होगी स्टोरी। तो ऐसी बहुत सी कहानियां हमें मिलती हैं। तो आइए अब इसको हम
पढ़ते हैं संस्कृत में। पुरा कस्मिंश्चित् ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत्। समय में किसी गांव में एक गरीब वृद्ध स्त्री रहती थी। तस्याः च एका दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसीत्। और उसकी एक पुत्री थी। दुहिता का अर्थ होता है पुत्री। जैसे इंग्लिश में आप देखते हैं तो वो संस्कृत के दुहित्री शब्द से ही बना है। उसकी एक पुत्री थी जो बहुत विनम्र, कोमल स्वभाव वाली और मनोहर थी, प्यारी सी थी। एकदा माता स्थाल्यां तंडुलान् निक्षिप्य पुत्रीम् आदिशत्। एक बार माता ने थाली चावलों को फैलाकर, स्थाली का अर्थ होता है थाली, प्लेट में चावलों को फैलाकर पुत्रीम् आदिशत्, पुत्री को आदेश दिया। सूर्यातपे तंडुलान् खगेभ्यो रक्ष। सूर्य की गर्मी में चावलों की रक्षा पक्षियों से करना। किंचित कालाद अनंतरम एको विचित्रः काकः समुड्डीय तस्याः समीपम अगच्छत्। कुछ समय के पश्चात एक बहुत अजीब सा कौवा उड़कर उसके पास आ गया। देखिए अब यहाँ पर कुछ चीजें आपको बताने वाली हैं जो आपको याद रखनी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक तो पहले ये पूरा का मतलब होता है प्राचीन समय में, और यहाँ पे विशेषण शब्द है। देखिए कौन, एका ग्रामे का न्यवसत, कौन रहती थी, तो निर्धना वृद्धा स्त्री। अब ये स्त्री जो शब्द है इसके लिए ये विशेषण है। कौन कौन से विशेषण है, एका, निर्धना और वृद्धा, ये तीन हो गए इसके विशेषण। और ये हो गया नी प्लस अवसत, ऐसे बना है शब्द। और दुहिता पुत्री के लिए है, ये पर्यायवाची हो जाएगा पुत्री के लिए। और उसके लिए कौन कौन से विशेषण है, तो उसके लिए विशेषण है एका, विनम्रा और मनोहरा। तो उसके लिए ये वाले शब्द है, एका, विनम्रा और मनोहरा, ये तीन उसके विशेषण हो गए। स्थाल्याम, ये शब्द जो है ये इकारांत शब्द है। जैसे आप स्थाली लिखते हैं ना, तो पीछे से ये बनता है इकारांत स्त्रीलिंग। जैसे आपने नदी शब्द पढ़ा होगा, उसी तरह से इसके रूप चलेंगे। और ये सप्तमी विभक्ति एक वचन है। तो अगर एग्जाम में आपसे पूछते हैं कि अगर एकदा माता डैश तंडुला निक्षिप्य पुत्री मादिशत, इस तरह के आएंगे क्वेश्चंस आपके शब्द रूप पर आधारित। और नदी शब्द आपके सिलेबस में है तो उसके जैसे कोई भी शब्द पूछा जा सकता है। स्थाली शब्द दे दिया, आपको सप्तमी लगानी है, तो ये स्थाल्याम। तंडुलान निक्षिप्य, ये जो शब्द है ये कैसे बना है, नी उपसर्ग शिप धातु ल्यप प्रत्यय, पुत्री को आदेश दिया। सूर्यातपे तंडुलान खगेभ्यो रक्ष, रक्ष धातु के साथ इसमें आई है द्वितीया, चावलों की रक्षा करो, ठीक है ना। विचित्रः काकः, मतलब कौवे के लिए ये हो गए विशेषण। कौन कौन से, एकः और विचित्रः। और समुड्डीय, सम उपसर्ग, उड धातु और ल्यप प्रत्यय। तस्याः, तत् शब्द षष्ठी विभक्ति स्त्रीलिंग, षष्ठी विभक्ति एक वचन, तो ये हो गए, ठीक है। अब आगे चलते हैं, फिर क्या हुआ। न एतादृशः स्वर्णपक्षो रजत चंचुः स्वर्ण काकस्तया पूर्वं दृष्टः। उसने, उस लड़की ने, एतादृशः ऐसा, स्वर्ण पक्षः रजत चंचुः स्वर्ण काकः सोने के पंख वाला, चांदी की चोंच वाला, सोने का कौवा, तया, यहां से न ले लेंगे हम, ये रहा देखिए, न तया पूर्वम दृष्टः, उसके द्वारा पहले कभी नहीं देखा गया था। ऐसा कौवा जिसके सोने के पंख हो और चांदी की चोंच हो, ऐसा कौवा तो उसने कभी नहीं देखा था। तम तंडुलान खादंतम हसंतम विलोक्य, हसंतम च विलोक्य बालिका रोदितुम आरभ था। उसको चावलों को खाता हुआ और हंसता हुआ देखकर बालिका रोने लगी। छोटी सी लड़की थी और उसकी माँ ने कहा था कि तुम चावलों की रक्षा करो। वो बड़े आराम से खाए जा रहा है चावलों को, हंस रहा है, तो लड़की रोने लगी। अब देखिए यहाँ पर ना क्षत्रि प्रत्यय, खाद प्लस क्षत्रि, हस प्लस क्षत्रि, और ये हसंतम प्लस च, संधि हो गई है। विलोक्य, वि उपसर्ग, लुक धातु ल्यप प्रत्यय, लुक जो इंग्लिश का है
उसी तरह संस्कृत में लुक धातु है, वहां से इंग्लिश का लुक बना है। बालिका रोदितुम आरब्धा, रुद्ध प्लस तुमुन, वो लड़की रोने लगी। अरे ये क्या हो गया? तम निवारयंती सा प्रार्थयत, उसको रोकते हुए वह बोली, तंडुलान माँ भक्षय, चावलों को मत खाओ, मदीया माता अतीव निर्धना वर्तते, मेरी माता बहुत गरीब है। वो लड़की छोटी सी, उसकी माँ ने काम दिया है उसको, और ये कौवा खाए जा रहा है चावल। उनके लिए तो एक दाना चावल का भी इतना महत्वपूर्ण है। स्वर्ण पक्षः काकः प्रोवाच, सोने के पंख वाला कौवा बोला, माँ शुचः, अरे दुख मत करो, सूर्योदयात् प्राक् ग्रामात् बहिः पिप्पल वृक्षम अनुत्वया आगंतव्यम, सूर्योदय के पहले गांव के बाहर पीपल के पेड़ के पास तुम्हें आना होगा, वहां आ जाओ। अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामि, मैं तुमको चावलों का मूल्य दे दूंगा। प्रहर्षिता बालिका निद्रामपि न लेभे, खुश हुई बालिका, उसको नींद ही नहीं प्राप्त हुई। उसने उसको रोका और कौवे ने आश्वासन दिया कि तुम चिंता मत करो, कल तुम सुबह आ जाना, गांव के बाहर एक पीपल का पेड़ है, वहां आ जाओ, मैं तुम्हें मूल्य चुका दूंगा। बस वो लड़की को क्या चाहिए? चावलों का मूल्य चाहिए था। खुश हो गई वो, और रात भर उसको नींद ही नहीं आई। देखिए यहाँ पर तंडुलान, जैसे पहले द्वितीय विभक्ति बहुवचन हो गया, और यहाँ देखिए ग्रामाद बही, बही के का प्रयोग हो गया, और यहाँ तुभ्यम, तुभ्यम आया है चतुर्थी देने के अर्थ में, मैं तुम्हें दूंगा, संप्रदान के साथ चतुर्थी का प्रयोग होता है। अब ये देखिए, प्रहर्षिता बालिका निद्राम अपनी न ले, वो इतनी खुश हो गई, शी वाज सो एक्साइटेड, उसको नींद ही नहीं आई। जैसे हम सबके साथ होता है, भाई घर में कोई महत्वपूर्ण है, कोई शादी ब्याह है, या कोई गेस्ट आने वाले हैं सुबह सुबह, या स्कूल की ट्रिप पर जाना है, तो आप लोग इतना खुश होते हैं कि नींद ही नहीं आती, भाई नेचुरल है। उसी तरह इस लड़की को इतनी खुशी कि नींद ही नहीं आई, नींद ही नहीं प्राप्त हुई। फिर क्या होता है? सूर्योदयात पूर्वमेव सा तत्र उपस्थिता, और सूर्योदय के पहले ही इतनी खुश थी वो कि वो सूर्योदय के पहले ही वहां पे उपस्थित हो गई। जैसे होता है, आप लोग अगर स्कूल की ट्रिप पे जा रहे हैं, एक आपको टाइम दिया हुआ है, मतलब ये तो कोविड से पहले की बात है, या आपको अपने परिवार के साथ कहीं जाना है, तो आप टाइम से पहले तैयार होके बैठ जाते। वैसे वो समय से पहले ही पहुंच गई, सूर्योदय के पहले ही। वृक्षस्य ऊपरी विलोक्य साचा आश्चर्यचकिता संजाता, और वृक्ष के ऊपर देखकर वह आश्चर्यचकित हो गई। यत् तत्र स्वर्णमयः प्रासादो वर्तते, कि वहां तो सोने का महल है। प्रासादः मतलब महल। वो तो पहले ही चली गई, और देखा उसने पेड़ के ऊपर, जहां बताया था कौवे ने, वहां तो बहुत एक बड़ा सा महल था सोने का। यदा काकः शयित्वा प्रबुद्धः तदा तेन स्वर्ण गवाक्षात् कथितम, और जब कौवा सोकर उठा, शयित्वा सोकर, प्रबुद्धः उठा, तदा तब उसने, तेन स्वर्ण गवाक्षात् कथितम, उस वहां पे सोने की खिड़कियां थी उसके महल में, वहां से बोला, हम हो बाले त्वम आगता, तिष्ठ, अहम त्वत्कृते सोपानम अवतारयामि, तत्कथय, स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा। अरे बालिका, तुम आ गई हो, रुको, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ, एक सीढ़ी भेजता हूँ नीचे। तत्कथय, कि बताओ कौन सी चाहिए तुम्हें, सोने की चाहिए, चांदी की चाहिए, या तांबे की चाहिए तुम्हें, ऐसे बोलता है वो। तो तो वो लड़की को चॉइस देता है कि तुम्हें मैं एक सीढ़ी भेजता हूँ, बताओ कौन सी सीढ़ी चाहिए, सोने की चाहिए, चांदी की चाहिए, तांबे की चाहिए। कन्या अवदत, लड़की बोली, अहम निर्धन मातुः दुहिता अस्मि, मैं तो एक निर्धन माता की पुत्री हूँ। ताम्र सोपानेन एव आगमिष्यामि, मैं तो तांबे की सीढ़ी से ही आ जाऊंगी। परम स्वर्ण सोपानेन सा स्वर्ण भवनम आरोहत, लेकिन सोने के सीढ़ी से ही वह सोने के महल पर चढ़ी। देखो बेटा, यहाँ पे ना क्या बताया गया है, एक चॉइस दी गई है उस लड़की को, छोटी सी लड़की को। जैसे हमारे, आप सोच लीजिए एग्जाम में एमसीक्यू होता है, लेकिन लाइफ में हमारे पास इस तरह की ऑप्शंस, हमें चॉइसेस मिलती हैं कई बार, कि हम किस चीज को करें, डिसीजन लेना होता है हमें।
और हम कंफ्यूज हो जाते हैं अक्सर। अब ये लड़की देखिए, छोटी सी लड़की, ठीक है, कितना क्लियर इसका माइंड। इसको बोला कौवे ने कि भाई कौन सी सीढ़ी चाहिए तुम्हें, उसको चॉइस दी, सोने की चाहिए, तांबे की चाहिए, चांदी की चाहिए। तांबा मतलब कॉपर समझिए आप, ठीक है। तो वो लड़की तो बिल्कुल क्लियर है, कहती है मैं, मेरी माता निर्धन है, मुझे क्या करना है सोने चांदी से, आप तांबे की सीढ़ी दे दो बस, क्या ऊपर चढ़ के ही तो आना है, मैं आ जाऊंगी उससे। तो उसने कोई लालच नहीं किया, तो इस वजह से उसको सोने की सीढ़ी मिली। ठीक है, आप इस चीज को समझिए, अभी आगे यही और आपको पता चलेगा। देखिए अब यहाँ पे कुछ शब्द हैं, जैसे ये तत्र उपस्थिता, तत्र प्लस उपस्थिता, यहाँ पर गुण संधि हुई है, अ और उ मिलकर ओ बन गया। इसी तरह से वृक्षस्य ऊपरी, वृक्षस्य प्लस ऊपरी, तो अ के साथ उ जुड़कर ओ बन गया। और प्रबुद्धस्त तदा, यहाँ पे प्रबुद्ध प्लस तदा, विसर्ग के सामने जब त आता है तो विसर्ग स बन जाता है। जैसे हम लिखते हैं शब्द नमस्ते, जो हमारा शब्द है ना नमस्ते, जो हम लिखते हैं वो कैसे बना है शब्द, नमः प्लस ते। इसको अगर आप याद रख लेंगे ना, ये संधि आपको याद रहेगी, चुत्व संधि बोलते हैं इसको। ये विसर्ग इसके सामने त, तो ये विसर्ग बन जाता है स, नमस्ते। तो उसी तरह से यहाँ पर भी प्रबुद्ध प्लस तदा ऐसे बना है। स्वर्ण गवाक्षात कथितम, और ये देखिए बाले, ये संबोधन है। बाला शब्द होता है छोटी बच्ची, छोटी बालिका के लिए। तो संबोधन में जैसे बालिके वैसे ही बाले, तो ये संबोधन शब्द हो गया। तिष्ठ लोट लकार है, स्था धातु लोट लकार, ठीक है ना। बाकी यहाँ पर ये मातृ शब्द का षष्ठी विभक्ति है, अभी इस बार आपके सिलेबस में है मातृ ऋकारांत शब्द। सोपानेन एव, सोपानेन प्लस एव, अ और ए जब जुड़ता है तो वो बन जाता है ऐ, इसको हम बोलते हैं वृद्धि संधि, ठीक है ना, वृद्धि संधि इसको हम बोलते हैं। ये बन जाती है ऐ की मात्रा ऐसे, ठीक है, ऐ की मात्रा लग गई। आगमिष्यामि, आ उपसर्ग और गम धातु, यहाँ पर लिट लकार है। तो इस तरह से उस लड़की को चॉइस मिलती है और वो कहती है तांबे की सीढ़ी चाहिए, लेकिन उसको सोने की सीढ़ी से ही वहां जाने का अवसर मिलता है। अब देखें क्या होता है आगे। चिरकालम भवने चित्र विचित्र वस्तुनि सज्जितानि दृष्ट्वा सा विस्मयं गता, बहुत देर तक उस महल में चित्र विचित्र यानी अजीब अजीब सी रंग बिरंगी चीजों को सजा हुआ देखकर सा विस्मयं गता, वे आश्चर्यचकित हो गई, कभी नहीं देखा था उसने। श्रांताम ताम विलोक्य काकः अवदत्, थका हुआ उसको देखकर कौवा कहता है, बोला उससे, पूर्वम लघु प्रातराशः क्रियताम, अरे पहले थोड़ा सा नाश्ता कर लो। प्रातराशः नाश्ते को बोलते हैं, सुबह का जो खाना होता है। प्रातः सुबह और अशः यानी भोजन, सुबह का नाश्ता। तुम बहुत थकी हो, पहले थोड़ा नाश्ता कर लो। वद त्वं स्वर्णस्थाल्यां भोजनम करिष्यसि किं वा रजतस्थाल्यां उत ताम्रस्थाल्यां, फिर उसको चॉइस देता है कि चलो नाश्ता कर लो, बताओ किस में खाओगी, सोने की थाली में भोजन करोगी, चांदी की थाली में करोगी या तांबे की थाली में। बालिका वदत ताम्रस्थाल्यामेव अहम निर्धना भोजनम करिष्यामि, तांबे की थाली में ही मैं निर्धन गरीब लड़की भोजन करूंगी, मुझे क्या फर्क पड़ने वाला है। तदा सा आश्चर्यचकिता संजाता, और वह आश्चर्यचकित हो गई। यदा स्वर्ण काकेन स्वर्ण स्थाल्यां भोजनम परिवेशितम, जब सोने के कौवे ने सोने की थाली में ही उसको भोजन परोसा, परिवेशितम परोसा। न एतादृशम स्वादु भोजनम अद्यावधि बालिका खादितवती, ऐसा स्वादिष्ट भोजन आज तक बालिका ने नहीं खाया था। काको अवदत्, कौवा बोला, बालिके अहम इच्छामि यत् त्वं सर्वदा अत्रैव तिष्ठ, परम तव माता तु एकाकिनी वर्तते, अतः त्वं शीघ्रमेव स्वगृहं गच्छ। बालिके मैं तो चाहता हूं कि तुम सदा यहीं रह जाओ, पर तुम्हारी माता अकेली है, एकाकिनी यानी कि अकेली है,
इसीलिए तुम जल्दी ही घर जाओ। मतलब देखो, वो लड़की आई, उसने महल देखा, उसको चॉइस मिली, फिर भी वो तांबे की सीढ़ी से गई। फिर वो कहता है थोड़ा सा नाश्ता कर लो। फिर उसको चॉइस दी, कौन सा तुम्हें चाहिए प्लेट, कौन सी प्लेट में, सोने की, चांदी की या तांबे की। और वो लड़की कहती है मैं गरीब हूँ, आप मुझे इसी में दे दो, तांबे की थाली में। ये सबसे बड़ी बात है। फिर भी वो आश्चर्यचकित हो जाती है जब उसको इतना कहने पर भी कि मुझे नहीं चाहिए सोने की थाली, उसको फिर भी सोने की थाली में ही भोजन परोसा जाता है। देखो फिर वो कहता है कौवा कि भाई अब देर हो रही है, मैं तो चाहता हूं कि तुम यहाँ रह जाओ, लेकिन तुम्हारी माता अकेली है, तुम्हें चले जाना चाहिए। देखो बच्चों, यहाँ पे ना एक दो चीजें समझने वाली है। हमारी लाइफ में आप सोचिए, अगर हमें कोई चॉइस दे तो हम हमेशा महंगी चीज या सबसे बढ़िया वाली चीज को लेना पसंद करते हैं। इस लड़की के बारे में ये बताया है, जरा भी लालच नहीं था उसको, इतनी चॉइस मिली, ये सोने की सीढ़ी, सोने की थाली, लेकिन उसने कोई लालच नहीं किया। जो सबसे सस्ती चीज थी उसको ले लिया, उसको कोई लालच नहीं, उसने नहीं मांगा था इसलिए उसको महंगी चीज मिली। ऐसा होता है, हम लोग जिस चीज के पीछे पड़कर जिद करते हैं कई बार अपने पेरेंट्स से, यही चाहिए यही चाहिए, तो वो भी नाराज होके कई बार दिलाते ही नहीं है। और आप देखिए कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम कुछ नहीं कहते, अपने आप हमें वो चीजें मिल जाती हैं। आप सोच के देखिए आपके जीवन में कभी ऐसा हुआ होगा। दूसरी बात, इस कौवे का ये बताया है, देखिए कितनी वैल्यू वाली बात है कि देर हो रही है, समय से घर चले जाओ। ये बात भी बहुत जरूरी है, टाइम का ध्यान रखना। कई बार हम लोग चले जाते हैं, जैसे खेलने चले गए या कहीं भी चले गए, हम भूल जाते हैं घर की परिस्थिति, बिल्कुल हम सोचते नहीं भाई घर पे भी कोई प्रतीक्षा कर रहा होगा। यहाँ पे उस चीज को भी एम्फसाइज किया गया है कि अब माता अकेली है, अभी तुम घर जाओ। ठीक है। देखो कहीं भी जाए फ्रेंड के पास या कोई अच्छी जगह, तो हमें तो वहीं रहने का मन करेगा, लेकिन एक पाबंदी होती है समय की, हमें उस चीज का भी ध्यान रखना चाहिए, डिसिप्लिन की बात होती है। तो ये बात है। ठीक है ना। अब ये देखिए, चित्र विचित्र वस्तुनि, ये हो गया नपुंसकलिंग बहुवचन, जैसे फलानी। और दृष्टवा, इसमें आ गया आपका दृश और त्वा, दृश धातु त्वा प्रत्यय। और यहाँ पर परिवेशितम, ये इसका अर्थ है परोसा गया। और इधर आप देखिए अत्र प्लस ए, ये बना है जैसे वृद्धि संधि ऊपर बताया आपको। तिष्ठ, लोट लकार है, स्था धातु लोट लकार, मध्यम पुरुष एक वचन, एकाकिनी मतलब अकेली। गच्छ में भी लोट लकार है, गम धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। ठीक है, अब आगे देखते हैं। उसको कहता है तुम अब घर जाओ। इति उक्त्वा काकः कक्षाभ्यन्तरात् तिस्रः मंजुषः निस्सार्य ताम प्रत्यवदत्। ऐसा कहकर कौवा कक्ष अभ्यंतरात्, कमरे के अंदर से 3 पेटियां लेकर आया और उसको कहा, बालिके यथेच्छम गृहाण मंजुषाम एकाम। हे बालिका, तुम्हें जैसा मन है वैसा कोई भी एक पेटी ले लो। लघु तमाम मंजुषाम प्रगृह्य बालिकया कथितम इयत एव मदीय तंडुला नाम मूल्यम। तो उसको 3 पेटियां दिखाई, कमरे के अंदर से लाया, जैसे कोई मेहमान आते हैं हम उनको जाते वक्त कुछ ना कुछ भेंट देते हैं, उस तरह से वैसे भी इसने देना ही था चावलों का मूल्य। 3 पेटियां लाया कौवा और कहता है भाई तुमको जो चाहिए इसमें से ले लो। लड़की ने सबसे छोटी वाली पेटी ली और कहा बस इतना ही तो है मेरे चावल का मूल्य, मुझे ये पर्याप्त है। यहाँ पर भी देखिए बाली के संबोधन शब्द हो गया उक्तवा, इसमें है वच, वच धातु बोलने के अर्थ में प्रयुक्त होता है ये। और इसका जब हम त्वा प्रत्यय के साथ प्रयोग करते हैं तो ये उ, व जो है उ में परिवर्तित हो जाता है, और ये जो च है वो त्वा प्रत्यय के क से मिलकर ये सिर्फ क ही रह जाता है, तो उक्त्वा रूप बनता है इसका। ठीक है ना। वच प्लस त्वा। प्रगृह्य, प्र उपसर्ग गृह धातु और ल्य प्रत्यय लेकर वह बोलने लगी कि बस मेरा तो चावलों का इतना ही मूल्य है। फिर क्या होता है, गृहम आगत्य तया मंजुषा समुद्घाटिता, घर आकर उसके द्वारा वे पेटी खोली गई। तस्याम महारहाणि हीरकानि विलोक्य सा प्रहर्षिता
तद्धिनात् धनिका च संजाता। और जब उसने वे पेटी खोली, उसके अंदर महारानी बड़े महंगे और बड़े बड़े हीरों को देखकर सा प्रहर्षिता, वह खुश हो गई। तद्दिनात्, उस दिन से धनिका च संजाता, अमीर हो गई, बहुत धनी हो गई वो लड़की। उसने आके पेटी खोली, देखा अरे वाह इसमें तो इतने सारे हीरे जवाहरात, और इतनी खुश हो गई। छोटी बच्ची है, खुश हो गई। और बस उस दिन से उनकी गरीबी भी दूर हो गई। ये हुआ उनके साथ। तो आइए अब देखते हैं उसके बाद क्या होता है। अब क्या होता है देखिए। तस्मिनेव ग्रामे एका अपरा लुब्धा वृद्धा न्यवसत। उसी गांव में एक दूसरी लालची बूढ़ी औरत रहती थी। तस्यापि एका पुत्री आसीत, उसकी भी एक पुत्री थी। ईर्ष्या सा तस्य स्वर्ण काकस्य रहस्यम ज्ञातवती। ईर्ष्या से, जेलसी से उसने भी सोने के कौवे के रहस्य की बात जान ली। जैसे गॉसिप नहीं होती है कई जगह पर, भाई उसके साथ ये हुआ, ऐसे उसको सुनने में आया कि ऐसा हुआ इनके साथ, तो उसको पता चल गया, जेलेसी हो गई उसको, ईर्ष्या। सूर्या तपे तंडुलान निक्षिप्य, और सूर्य की गर्मी में चावलों को फैलाकर, बिल्कुल सेम सीन उसने भी रिक्रिएट किया। तया अपि स्वसुता रक्षार्थम नियुक्ता, उसने भी अपनी पुत्री को रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया कि जाओ चावलों का ध्यान रखो। तथैव स्वर्ण पक्षः काकः, उसी प्रकार से सोने के पंख वाला कौवा, तंडुलान भक्षयन, चावलों को खाता हुआ, ताम अपि तत्रैव अकारयत, उसको भी वहां पर बुलाया। कहाँ बुलाया? वो पीपल के पेड़ के पास आ जाना, मैं तुम्हें चावलों का मूल्य दे दूंगा। प्रातस्तत्र गत्वा सा काकम निर्भत्सयन्ती प्रावोचत, सुबह वहां जाकर कौवे को जैसे बिल्कुल कोसती हुई, जैसे गाली देते हुए, अब्यूज करती हुई बोली, भो नीच काक, अरे नीच कौवे, अहम आगता मह्यम तंडुल मूल्यम प्रयच्छ, मैं आ गई हूँ, मुझे चावलों का, मेरे चावलों का मूल्य दो। काको अब्रवीत, अहम त्वत्कृते सोपानम अवतारयामि, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी भेज रहा हूँ, उतार रहा हूँ। तत्कथय स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा, बताओ कौन सी सीढ़ी चाहिए, सोने की, चांदी की या तांबे की? गर्वितया बालिकया प्रोक्तम, घमंडी लड़की ने कहा, स्वर्णमयीन सोपानेन अहम आगच्छामि, मैं तो सोने की सीढ़ी से ही आऊंगी। परम स्वर्ण काकः तत्कृते ताम्रमयम सोपानमेव प्रायच्छत, लेकिन वो स्वर्ण काकः, सोने के कौवे ने उसको तांबे की सीढ़ी ही दी। देखो मांगा उसने, जिद की ना सोने की सीढ़ी, मिला उसको, क्या मिला? तांबे की सीढ़ी। स्वर्ण काकस्ताम भोजनमपि ताम्र भाजने एवं अकारयत, और सोने के कौवे ने उसको भोजन भी तांबे के बर्तन में ही दिया, भाजन यानी कि बर्तन। तो देखिए यहाँ पर ये निक्षिप्य, ये पहले भी हमने पढ़ा है, यप प्रत्यय का शब्द हो गया। और दूसरा शब्द है आपका यहाँ पर गर्वितया बालिकया, ये हो गया तृतीय विभक्ति। और ज्ञातवती, इसमें तवतु प्रत्यय लगा है, ज्ञा प्लस तवतु, और स्त्रीलिंग में प्रयुक्त हुआ है ये। ठीक है, तो देखो इस घमंडी लड़की ने कैसे, बोलने का तरीका भी उसका ठीक नहीं है, भो नीच का, आती उसको गाली देने लगी और डिमांड करने लगी सोने की सीढ़ी, सोने का सब कुछ, उसको कुछ नहीं मिला, तांबे का ही मिला। फिर प्रतिनिवृत्ति काले, वापसी के समय, स्वर्ण काकिन कक्षाभ्यंतरात्, सोने के कौवे के द्वारा कमरे के अंदर से, तीसरा मंजुषः तत्पुरः समुक्षिप्तः, 3 पेटियां उसके सामने रखी। लोभाविष्टा सा बृहत्तमाम मंजुषाम गृहीतवती, और लोभी लड़की ने सबसे बड़ी पेटी ही ग्रहण की। सबसे बड़ी 3 रखी ना पेटियां, छोटी मीडियम और बड़ी होगी, सबसे बड़ी वाली ले ली। गृहमागत्य सा तर्षिता, और घर आकर खुशी खुशी, यावत मंजुषाम उद्घाटयति, उसने जैसे ही पेटी खोली, तावत तस्याम भीषणः कृष्ण सर्पो विलोकित, वैसे ही उसने एक बड़ा भयंकर काला देखा उसके अंदर। लुब्धया बालिकया लोभस्य फलम प्राप्तम, लालची लड़की के द्वारा लालच का फल प्राप्त किया गया। तदनंतरम सा लोभम पर्यत्यजत, उसके बाद से उसने लालच करना छोड़ दिया। उसको सबक मिल गया कि लालच बुरी बला है, लालच करने से जो है वो भी चला जाता है। तो देखिए बिल्कुल उल्टा हुआ उसके साथ।
तो यहाँ पर ये जो गृहीतवती है, ग्रह प्लस तवतु प्रत्यय लगा है इसमें। आगत्य, आगम प्लस ल्यप, और तावत और यावत अव्यय शब्द हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से ये कहानी समाप्त होती है और हमें पता चलता है कि कैसे लालच जो है उससे हमें कुछ नहीं मिलता, जो है वो भी गवा देते हैं हम। और लालच नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं ईश्वर भी देख रहा है। घर पे हमारी ये सिचुएशन होती है, हमारे पेरेंट्स भी देखते हैं, तो हमें सब कुछ आसानी से मिल जाता है। तो हमें लालच नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह ये कहानी समाप्त होती है। आशा है आपको समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। आप जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।